क्या कभी आपको लगा है कि आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जी रहे हैं और अंदर कहीं ना कहीं आप खुद से हार चुके हैं? ये वीडियो उसी सच्चाई को सामने लाने वाला है। दर्द, डर और बहाने हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्हें हराकर ही हम अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपना माइंड कंट्रोल करके असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और ऐसे ही गहरे कंटेंट के लिए को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, सच्चाई का सामना, अपने दर्द और कमजोरियों को पहचानना। हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिससे वह खुद भी भागता है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वह किसी को नहीं बताना चाहता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी ही झूठी कहानी पर यकीन करने लगते हैं। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है कि आप आज जहां हैं उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? हालात, लोग, किस्मत या आप खुद? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यही दर्द आपको बदलने की ताकत भी देता है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी की शुरुआत किसी हीरो की तरह नहीं हुई थी। उनका बचपन डर, हिंसा और गरीबी में बीता। उनके पिता बहुत सख्त और क्रूर थे और हर दिन उनके लिए एक डरावना अनुभव था। स्कूल में वह अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में कमजोर थे और खुद को दूसरों से कम समझते थे। धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास बैठ गया कि वह किसी काम की नहीं है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वह अपनी पहचान बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं तो आप कभी उन्हें ठीक नहीं कर पाते। गॉगिंस ने एक दिन खुद को आईने में देखा और पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने खुद से कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बहाने बना रहा हूं और अगर मैंने अभी कुछ नहीं बदला तो मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा। यह सुनना आसान नहीं है। खुद को कमजोर, आलसी और डरपोक मानना बहुत दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपकी असली ताकत बन सकता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी असली स्थिति को नहीं मानते। हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहानियां बनाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे हालात खराब है। लेकिन यह सब सिर्फ एक ढाल है ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। और जब तक आप इस ढाल के पीछे छिपे रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। गॉगिंस ने एक टेक्निक अपनाई जिसे वह अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। उन्होंने अपने कमरे के आईने पर अपने सारे सच लिख दिए, उनकी कमजोरियां, उनके डर, उनकी असफलताएं। हर दिन वह उस आईने के सामने खड़े होते और खुद को याद दिलाते कि वह कहां खड़े हैं। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी खुद को रोज यह कहने के लिए कि मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। लेकिन यही ईमानदारी आपको आगे बढ़ाती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप अपने जीवन का आईना देखें तो उसमें क्या दिखेगा? क्या आप सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या आप अपने डर का सामना कर रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं? ये सवाल असहज है, लेकिन इन्हीं के जवाब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गॉगिंस की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी कहानी बदलेंगे। लेकिन यह कोई फिल्मी बदलाव नहीं था जहां सब कुछ अचानक ठीक हो जाता है। ये एक बहुत ही कठिन, दर्दनाक और लंबा प्रोसेस था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से तोड़ना शुरू किया, अपने पुराने विचारों को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी झूठी पहचान को। क्योंकि जब तक आप पुराने आप को खत्म नहीं करेंगे तब तक नया आप नहीं बन सकता। उन्होंने समझा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का दिमाग है। वही दिमाग जो उन्हें बार बार कहता था कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। और ये आवाज़ सिर्फ गॉगिंस के दिमाग में नहीं है, ये हर इंसान के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस आवाज़ को सच मान लेते हैं और कुछ लोग इसे चुनौती देते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। और जब तक आप इस अंदर की लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। गॉगिंस ने अपने अंदर की इस आवाज़ को हराने के लिए खुद को जानबूझकर मुश्किल हालात में डालना शुरू किया। वह खुद को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते थे जो उन्हें सबसे ज्यादा डराते थे। लेकिन यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक चीज से, सच्चाई को स्वीकार करने से। अगर आप इस पहले कदम को नहीं उठाते तो बाकी सब बेकार है।
आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं? क्या यह आपकी आलस है, आपका डर है, आपकी आदतें हैं या आपकी सोच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां आपकी जिंदगी या तो बदल सकती है या हमेशा के लिए वहीं रुक सकती है। गॉगिन्स ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही आपको असाधारण बनाता है। जब आप खुद को बिना किसी बहाने के, बिना किसी झूठ के देख पाते हैं, तभी आप असली बदलाव की शुरुआत करते हैं। और यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द है, संघर्ष है और बहुत बार आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ गॉगिन्स की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहता है। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद से एक वादा करें कि आज के बाद आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, आप उसका सामना करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। चैप्टर 2, जिम्मेदारी लेना, विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना। कभी आपने महसूस किया है कि जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो आपका दिमाग तुरंत किसी और को दोष देने लगता है? मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे घर का माहौल सही नहीं था, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और धीरे धीरे ये बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वो हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि यह सब सिर्फ एक आरामदायक झूठ है जिसमें हम खुद को छुपा लेते हैं ताकि हमें अपनी जिम्मेदारी न उठानी पड़े। और यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, विक्टिम माइंडसेट। डेविड गॉगिन्स ने भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी सोच में बिताया। उनका बचपन मुश्किल था, हालात खराब थे और उनके पास हजारों वजह थीं खुद को एक पीड़ित मानने की। अगर वह चाहते तो आसानी से कह सकते थे कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मैं क्या कर सकता हूं, और शायद कोई उन्हें गलत भी नहीं कहता। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने यह समझ लिया कि चाहे उनके साथ क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने सारे बहाने खो देते हैं, और जब बहाने खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ एक चीज बचती है, आपकी सच्चाई। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने टाइम नहीं बनाया। आप यह नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने पूरी कोशिश नहीं की। और यही वह मोमेंट होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। गॉगिन्स ने अपने जीवन में एक बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह अब किसी को दोष नहीं देंगे, न अपने अतीत को, न अपने परिवार को, न अपने हालात को। उन्होंने खुद से कहा, जो भी मैं हूं, जहां भी मैं हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनने में एक साधारण लाइन लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी शक्ति छिपी है, क्योंकि जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप अपने जीवन का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं या आपने उसे दूसरों को दे रखा है? जब आप किसी और को दोष देते हैं तो असल में आप अपनी ताकत उन्हें दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से ऐसी है, और जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गॉगिन्स ने इसे तोड़ने के लिए एक बहुत ही सख्त तरीका अपनाया। उन्होंने अपने हर एक बहाने को पकड़ना शुरू किया। जब भी उनका दिमाग कहता आज थक गया हूं, कल करूंगा, वह खुद से पूछते, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक बहाना है? और ज्यादातर बार जवाब यही होता था, यह एक बहाना है। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वह हर झूठ को पकड़ सके, हर बहाने को पहचान सके। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी। आपका दिमाग आपको हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह आपको कठिन चीजों से दूर रखता है। लेकिन यही आसान रास्ता आपको कमजोर बनाता है। और जब आप हर बार इस आसान रास्ते को चुनते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। गॉगिन्स ने इस पैटर्न को तोड़ने के लिए खुद को मजबूर किया कि वह हर बार कठिन रास्ता चुने। अगर उन्हें दौड़ने का मन नहीं होता था तो वह दौड़ते थे। अगर उन्हें डर लगता था तो वह उसी चीज का सामना करते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली ग्रोथ तभी होती है
जब आप अपनी सीमाओं के खिलाफ जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेना सिर्फ एक्शन लेने तक सीमित नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके को भी बदलता है। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आप हर परिस्थिति को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अब आप यह नहीं सोचते कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि आप यह सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अब एक और गहरा सवाल, क्या आप अपनी असफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, या आप अभी भी किसी और को दोष दे रहे हैं? क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि गलती आपकी थी, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते, और अगर आप उसे सुधार नहीं सकते तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। गॉगिन्स ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। वह नेवी सील्स की ट्रेनिंग में पहले फेल हो गए थे, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था और उनके पास हार मानने के लिए हर कारण था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर को तैयार नहीं किया, और इसी सोच ने उन्हें दोबारा खड़ा किया। यहां पर एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, हालात हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, और वही प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप हर बार मुश्किल आने पर पीछे हटते हैं तो आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी, कमजोरी की तरफ। लेकिन अगर आप हर बार मुश्किल का सामना करते हैं तो आप धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। और यही वह अंतर है जो एक सामान्य इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच होता है। गॉगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि जिम्मेदारी लेना एक बार का काम नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। हर दिन हर पल आपको यह फैसला लेना होता है कि आप अपने बहानों को मानेंगे या अपनी जिम्मेदारी को। और हर बार जब आप जिम्मेदारी चुनते हैं तो आप अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। क्या आप सच में अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यह समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आजाद करता है। यह आपको वह ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक कठिन फैसला लेना होगा। आपको अपने हर बहाने को छोड़ना होगा, हर झूठ को तोड़ना होगा, और खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार मानना होगा। क्योंकि जिस दिन आपने यह कर लिया, उस दिन से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उस दिन से आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में होगी। और वही दिन होगा जब आप सच में जीना शुरू करेंगे। चैप्टर 3, दिमाग को मजबूत बनाना, कंफर्ट जोन को तोड़ना। आप अभी जिस जिंदगी में हैं वह आपकी आदतों का रिजल्ट है, और आपकी आदतें आपके कंफर्ट जोन की कैद में बनी है। सोचिए, आखिरी बार आपने ऐसा क्या किया था जो आपको सच में डराता था? ऐसा क्या किया था जिससे आपका दिल तेज धड़कने लगा हो और दिमाग बार बार कह रहा हो ये मत कर, तू फेल हो जाएगा? अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जिस पल आपने खुद को सिर्फ आसान और सुरक्षित चीजों तक सीमित कर लिया, उसी पल आपने अपनी ग्रोथ रोक दी। डेविड गॉगिन्स ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट जोन को माना। वह समझ गए थे कि यह एक अदृश्य जेल है जिसमें इंसान खुद को आराम के नाम पर कैद कर लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जेल में आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कमजोर होते जा रहे होते हैं। गॉगिन्स की जिंदगी में एक ऐसा समय था जब वह पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में डूबे हुए थे। उनका वजन बहुत बढ़ चुका था, वह एक साधारण नौकरी कर रहे थे और उनकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। हर दिन वही रूटीन, वही बहाने, वही डर। और धीरे धीरे वह इस बात को स्वीकार करने लगे थे कि यही मेरी जिंदगी है। क्या ये आपको भी कहीं ना कहीं अपनी कहानी जैसी लगती है? यहीं पर एक बहुत खतरनाक सच छुपा है। कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं होने देता। यह आपको यह यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, जबकि असल में आप अपनी असली क्षमता से बहुत दूर होते जा रहे होते हैं। और अगर आप इसी में फंसे रहे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पछताएंगे कि आपने कोशिश ही नहीं की। गॉगिन्स ने इस सच्चाई को पहचाना और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। उन्होंने तय किया कि वह अब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। लेकिन यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह एक असली एक्शन था।
उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे हालात में डालना शुरू किया जहां वह असहज महसूस करें। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या सिर्फ कठिन चीजें करना ही ग्रोथ है? नहीं, असली ग्रोथ तब होती है जब आप जानबूझकर उन चीजों को चुनते हैं जिनसे आप डरते हैं। गॉगिन्स ने खुद को वही करने के लिए मजबूर किया जिससे वह सबसे ज्यादा भागते थे। उन्हें दौड़ना पसंद नहीं था तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। उन्हें पढ़ाई में दिक्कत थी तो उन्होंने खुद को पढ़ने के लिए मजबूर किया। हर बार जब उनका दिमाग कहता ये मत कर, वह वही करते थे। यानी यहां पर एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। आपका दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, वह आपको दर्द से बचाना चाहता है, इसलिए वह आपको चैलेंज से दूर रखता है। लेकिन यही सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब आप हर बार इस आवाज को मान लेते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वह हमेशा आपको रोकता रहे। गॉगिन्स ने इस पैटर्न को तोड़ने के लिए एक नियम बनाया। जब भी उनका दिमाग कहे रुक जा, वह खुद से कहते यही तो सिग्नल है कि अब आगे बढ़ना है। सोचिए, अगर आप भी इस एक नियम को अपनी जिंदगी में लागू कर दें तो क्या बदलेगा। जब आपका मन पढ़ाई छोड़ने का करे, आप पढ़ना जारी रखें। जब आपका मन हार मानने का करे, आप एक कदम और आगे बढ़ें। लेकिन यह आसान नहीं है। शुरुआत में आपका दिमाग इसका विरोध करेगा। आपको थकान महसूस होगी, डर लगेगा और कई बार आप खुद से सवाल करेंगे कि मैं यह सब क्यों कर रहा चाहूं। यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग वापस अपने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं, क्योंकि वहां सब आसान है, सब सुरक्षित है। लेकिन गॉगिन्स ने इस दर्द को अपनाया। उन्होंने समझ लिया कि यही दर्द उनकी ताकत बनेगा। हर बार जब वह खुद को पुश करते थे, वह सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर एक नई पहचान बनानी शुरू की, एक ऐसा इंसान जो कभी हार नहीं मानता। अब एक पल के लिए खुद को देखिए, क्या आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? जब आप थकते हैं, क्या आप रुक जाते हैं? जब आपको डर लगता है, क्या आप पीछे हट जाते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका कंफर्ट जोन आपको चला रहा है। गॉगिन्स का मानना है कि जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। और दिमाग को ट्रेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बार बार असहज परिस्थितियों में डालना, क्योंकि वहीं पर वह सीखता है, वहीं पर वह मजबूत होता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, कंफर्ट जोन तोड़ना सिर्फ फिजिकल चैलेंज तक सीमित नहीं है, यह आपके हर पहलू में लागू होता है। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आपको वही करना होगा। अगर आपको नए मौके लेने में डर लगता है तो आपको वही करना होगा, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जिसके पीछे आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। गॉगिन्स ने अपने जीवन में यह साबित किया कि इंसान की लिमिट्स असल में होती ही नहीं है, वह सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी लिमिट को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां आप एक साल पहले थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा। आपने वही किया जो आसान था, जो सुरक्षित था। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी भी इसे बदल सकते हैं। अभी भी आप ये फैसला ले सकते हैं कि आप अपने डर का सामना करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे और अपनी असली क्षमता तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी, दर्द, असहजता और लगातार मेहनत। यह समझना जरूरी है कि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें फंसे रहते हैं तो वह आपको कमजोर बना देता है, और अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो वही आपको मजबूत बनाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका कंफर्ट जोन कितना बड़ा है, सवाल यह है कि क्या आप उससे बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने ये हिम्मत दिखा दी, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। और वही दिन होगा जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखेंगे, न कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। चैप्टर 4, लिमिट तोड़ना, 40% रूल और एक्सट्रीम डिसिप्लिन। आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। आपका दिमाग आपको एक झूठ बेचता है, बस अब और नहीं हो सकता, और आप उस झूठ को सच मान लेते हैं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिन्स ने इस झूठ को तोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा नियम बताया जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है, 40% रूल। इसका मतलब है कि जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तब भी आप सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, इसका क्या मतलब है? जब आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं
जब जिम में आपका शरीर जवाब देने लगता है, जब आप किसी काम को बीच में छोड़ने का मन बनाते हैं, उस समय आप अपनी असली सीमा पर नहीं होते। आप सिर्फ उस पॉइंट पर होते हैं जहां आपका दिमाग आपको रोकना चाहता है, क्योंकि दिमाग का काम है आपको दर्द से बचाना, न कि आपको महान बनाना। गॉगिन्स ने इस सच्चाई को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जिया। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान, जिसे दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है, उन्होंने अपने शरीर को उस हद तक पुश किया जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उनके पैरों में चोट थी, हड्डियां तक दर्द कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। आपका शरीर बहुत ज्यादा सह सकता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपका दिमाग आपको पहले ही हार मानने के लिए मजबूर कर देता है। और अगर आप हर बार उस आवाज को मान लेते हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप असल में कितना कर सकते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए हार मानी क्योंकि आपको लगा कि आप और नहीं कर सकते? कितनी बार आपने खुद को रोका जबकि आप एक कदम और आगे बढ़ सकते थे? यही वो जगह है जहां आप अपनी असली ग्रोथ खो देते हैं। गॉगिन्स ने इस 40% रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब भी उनका दिमाग कहता बस कर, वह खुद से कहते अब असली काम शुरू होता है। और यही वो मानसिकता है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है, क्योंकि असाधारण लोग वहां काम करते हैं जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। जब आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मानने लगता है। और यही वह पॉइंट है जहां आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। अब एक और सच्चाई, डिसिप्लिन। यह शब्द सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही आपकी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। गॉगिन्स का मानना है कि मोटिवेशन आपको शुरू करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको अंत तक पहुंचाता है। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन काम करने पर मजबूर करता है। गॉगिन्स ने अपने जीवन में डिसिप्लिन को इतना मजबूत बना लिया कि वह अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहे। चाहे उन्हें मन हो या न हो, वह अपना काम करते थे। चाहे बारिश हो, चोट हो, थकान हो, कोई बहाना नहीं, क्योंकि उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आप अपने काम को अपनी फीलिंग्स के हिसाब से करते हैं? अगर मन है तो काम करते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि फीलिंग्स कभी भी स्थिर नहीं होती। कभी आप मोटिवेटेड होंगे, कभी नहीं। और अगर आपका एक्शन आपकी फीलिंग्स पर निर्भर है, तो आपकी प्रोग्रेस भी कभी स्थिर नहीं होगी। गॉगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि आपको अपने दिमाग को आदेश देना सीखना होगा, न कि उससे आदेश लेना। जब आपका दिमाग कहे आज आराम कर, आपको कहना होगा नहीं, आज काम होगा। जब आपका दिमाग कहे यह मुश्किल है, आपको कहना होगा इसीलिए मैं इसे करूंगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना बेहद कठिन है, क्योंकि इसमें आपको हर दिन अपने अंदर की कमजोरी से लड़ना पड़ता है। हर दिन आपको खुद को पुश करना पड़ता है, और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने 40% से आगे जाने लगें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी लिमिट्स बढ़ने लगेंगी। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, वह आसान लगने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इतना बदलाव आ चुका होगा, लेकिन इसके लिए आए किसी लिए आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। आपको दर्द को अपनाना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। अगर आप दर्द से भागेंगे तो आप ग्रोथ से भी भागेंगे, और अगर आप दर्द को अपनाएंगे तो आप अपनी असली क्षमता तक पहुंचेंगे। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि इंसान की लिमिट्स सिर्फ उसके दिमाग में होती हैं, और जब आप उस दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर के डर, आलस और बहानों को हराना होगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं, या आप सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको वह करना होगा जो बाकी लोग नहीं करते। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे बस अब और नहीं, तो रुकना मत। खुद से कहना यह तो सिर्फ 40% है, अभी 60% बाकी है, और फिर एक कदम और आगे बढ़ना, क्योंकि वही एक कदम आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। चैप्टर 5, खुद को हर दिन बेहतर बनाना, नेवर सेटल माइंडसेट और ग्रोथ। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। थोड़ा सा हासिल किया और फिर रुक गए। एक छोटी सी जीत मिली और दिमाग ने कह दिया
बस अब काफी है। लेकिन यही वह मोमेंट होता है जहां असली हार शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आपने खुद को सेटल होने दिया, उसी पल आपने अपनी ग्रोथ को रोक दिया और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी बड़े सपने देखता था, एक आम जिंदगी में खो जाता है। डेविड गॉगिंस इस सोच के बिल्कुल खिलाफ खड़े होते हैं। उनके लिए इनफ जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वह कहते हैं कि जिस दिन आपने खुद से यह कहा कि मैं अब ठीक हूं, मुझे और बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपने अपने अंदर की आग बुझा दी। और सच कहें तो यह आग ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने भी कहीं ना कहीं खुद को सेटल कर लिया है? क्या आपने अपने अंदर यह मान लिया है कि मैं जितना हूं उतना ही कि कुछ दित्तदा ना हूं उतना ही काफी है? अगर हां, तो यही वह सोच है जो आपको वहीं रोके हुए है, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद से कभी संतुष्ट नहीं होते, जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। गॉगिंस का एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, कैलसिंग द माइंड। जैसे आपके हाथों में बार बार मेहनत करने से छाले बनते हैं और फिर वह मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी बार बार कठिनाई का सामना करने से मजबूत होता है। हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं, जब आप दर्द सहते हैं, जब आप हार नहीं मानते, आप अपने दिमाग को और मजबूत बना रहे होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या आप हर दिन खुद को पुश कर रहे हैं या आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आसान है? क्योंकि अगर आप सिर्फ आसान चीजें करते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी मजबूत नहीं होगा, और अगर आपका दिमाग मजबूत नहीं है तो आप किसी भी बड़े चैलेंज के सामने टूट जाएंगे। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में कभी खुद को आराम करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हर जीत के बाद खुद से एक ही सवाल पूछा, अब आगे क्या? और यही सवाल उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब रुक जाता हूं, बल्कि उन्होंने हर बार अपनी लिमिट्स को और आगे बढ़ाया। अब सोचिए, अगर आप भी यही माइंडसेट अपनाएं तो क्या होगा? अगर हर बार जब आप कुछ हासिल करें आप खुद से पूछें, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? यही वह सोच है जो एक इंसान को लगातार आगे बढ़ाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको हर दिन अपने अंदर की आवाज से लड़ना पड़ेगा। वह आवाज जो कहती है, आज मत कर, कल कर लेंगे, तू पहले ही बहुत कर चुका है, थोड़ा आराम कर ले। और अगर आप इस आवाज को मान लेते हैं तो धीरे धीरे आप उसी पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। गॉगिंस हमें यह सिखाते हैं कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वह कभी संतुष्ट ना हो। आपको खुद के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे जो इतने ऊंचे हों कि आप उन्हें आसानी से हासिल न कर पाएं, क्योंकि जब आपके स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं तभी आप खुद को लगातार पुश करते हैं। अब एक और गहरी बात, ज्यादातर लोग अपने पुराने वर्जन से खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, मैं पहले से बेहतर हूं, बस इतना काफी है। लेकिन गॉगिंस का कहना है कि आपको अपने पुराने वर्जन से आगे निकलना ही नहीं, बल्कि उसे पीछे छोड़ देना है। आपको हर दिन एक नया वर्जन बनना है, और वह भी पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा फोकस्ड। यहां एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आप हर दिन अपने पुराने वर्जन को हरा रहे हैं या आप अभी भी उसी जगह खड़े हैं? क्योंकि अगर आप हर दिन बेहतर नहीं हो रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। ग्रोथ और डिक्लाइन के बीच कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। गॉगिंस ने अपने जीवन में यह साबित किया कि नेवर सेटल सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। इसका मतलब है कि आप कभी भी खुद को आरामदायक स्थिति में रहने नहीं देंगे। आप हमेशा खुद को चैलेंज करेंगे, हमेशा खुद को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। आपको अपने आराम, अपनी आलस और अपने बहानों को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को पकड़ कर रखेंगे तब तक आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप आज से यह फैसला लें कि आप कभी सेटल नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? अगर आप हर दिन खुद को पुश करें, हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन अपनी लिमिट्स को तोड़ें, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 साल बाद भी आप वहीं होंगे जहां आज हैं। गॉगिंस का मैसेज बहुत साफ है, या तो आप हर दिन बेहतर बनते रहेंगे या फिर धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है, और यह फैसला आपको हर दिन लेना है। यह समझना जरूरी है कि नेवर सेटल का मतलब यह नहीं है कि आप कभी खुश न रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस से खुश रहें, लेकिन अपनी पोटेंशियल से कभी संतुष्ट ना हो। आपको हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो आज हैं, या आप हर दिन एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं? क्योंकि यह फैसला ही आपकी पूरी जिंदगी को तय करेगा। और याद रखिए, जिस दिन आपने
खुद से यह कह दिया कि मैं अब और बेहतर बन सकता हूं और मैं रुकूंगा नहीं, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। उस दिन से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि आप वह इंसान बनेंगे जो भीड़ से अलग खड़ा होता है। अगर आप अभी तक इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। अब आपके पास कोई बहाना नहीं ही बचा। सवाल अब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी क्यों ऐसी है, सवाल ये है कि आप इसे बदलने के लिए क्या करने वाले हैं। इस किताब का असली मैसेज कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह एक कड़वी सच्चाई है। आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और आप ही अपने सबसे बड़े हथियार। आपका दिमाग ही आपको रोकता है और वही आपको आगे भी बढ़ा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कंट्रोल करते हैं या वह आपको। आपने देखा कि कैसे सच्चाई का सामना करना जरूरी है, कैसे जिम्मेदारी लेना आपको आजाद करता है, कैसे कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ को खत्म करता है, कैसे 40% रूल आपको आपकी असली ताकत दिखाता है और कैसे नेवर सेटल माइंडसेट आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। लेकिन यह सब सिर्फ सुनने या समझने के लिए नहीं है। अगर यह सिर्फ आपके दिमाग में रह गया और आपके एक्शन में नहीं आया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? कब तक आप अपने सपनों को टालते रहेंगे? कब तक आप खुद को यह कहकर बहलाते रहेंगे कि अभी सही टाइम नहीं है? क्योंकि सच्चाई यह है कि सही टाइम कभी नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। गॉगिन्स की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि यह सिखाती है कि आप इतने मजबूत बन सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाए। लेकिन इसके लिए आपको दर्द को अपनाना होगा, आपको हर दिन खुद को पुश करना होगा और सबसे जरूरी, आपको खुद से कभी झूठ नहीं बोलना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं खत्म करके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हैं। वही आदतें, वही बहाने, वही डर। या फिर आप आज से एक नया रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो कठिन है, दर्द से भरा है, लेकिन आपको वह इंसान बना देगा जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी आपकी जिंदगी को बदलने नहीं आएगा। यह काम सिर्फ आपको करना है और जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आज अभी इसी पल एक फैसला लीजिए कि आप अब अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि उसके मालिक बनेंगे। आप अपने डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। आप अपने बहानों को खत्म करेंगे और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं। और अगर आप सच में अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं तो आपको वही इंसान बनना होगा जो कभी हार नहीं मानता। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, या फिर आप उसी पुराने वर्जन के साथ जीते रहेंगे? फैसला आज नहीं लिया तो शायद कभी नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।